हजरत अली कब्रिस्तान के पास से गुजरे, आपने सलाम किया, फरमाने लगे कब्र वालों बताओ कैसी गुजरी, क्या हाल है तुम्हारे। कब्रिस्तान वालों से जब इतना का आवाज आई, अली हमारी तो छोड़, ये बता हमने जो बच्चे छोड़े थे उन्होंने क्या किया, हम घर भी छोड़ के आए थे, हमारी हवेली का क्या हुआ। मेरे चार यार ऐसे भी थे जो मेरे बगैर रह नहीं सकते थे, क्या वो पागल हो गए। हजरत अली ने कहा नहीं, जो यार तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते थे आज उन्होंने दूसरे यार बना लिए। जिस हवेली को तो खून पसीने से कमा के बना के आया था ना, तेरे बेटों ने उस हवेली में चार दीवारें खड़ी कर दी। जिस औलाद को तू सीने पे लेटाता था, करवट में लेटाता था ना, आज वो औलाद एक दूसरे के खून की प्यासी बन गई है। तेरी किसी को याद नहीं आती। वो तेरी बीवी जो कहती थी तेरे साथ जीऊंगी मरूंगी, आज वो भी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रही है। जब इतना कहा, आह भरी कब्रिस्तान वालों ने, हजरत अली ने कहा तुम बताओ तुम्हारी क्या गुजरी। कहने लगे अली कब्र में आए तो पता चला दुनिया सिर्फ एक धोखा था। हम सोचते थे ना कि जिसके पास करोड़ों की मालियत है वो कामयाब है, जिसके पास बंगले गाड़ी है वो कामयाब है। हमने ये सोचा कि जिसके आगे लोग झुकते हैं वो कामयाब है, लेकिन कब्र में आके पता चला अली यहाँ दुनिया की दौलत का सिक्का नहीं चलता, यहाँ हुजूर की मोहब्बत का सिक्का चला। अली जाओ हमारे पीछे वालों से कहते ना यहाँ आए तो तैयारी करके आए, यहाँ आए तो तैयारी करके आए। अब बंदा ये सोचे किसने कितनी तैयारी की है, कहीं किसी का हक खा के तो कोई नहीं बैठा, कोई किसी को सता के तो नहीं रह रहा है दुनिया में, कोई किसी का जीना मुश्किल तो नहीं कर रहा है दुनिया में। याद रखिएगा बंदे पे जितनी ज्यादा ताकत होती है हिसाब उतना मुश्किल होना है, इस जहन में बात रखें। आपके पास पावर है ना तो हिसाब साफ होगा, आपके पास पैसा ज्यादा है हिसाब साफ होगा। अल्लाह कहता कई बार हम दे के आजमाते हैं और कई बार हम लेके आजमाते हैं। आजमाइश सिर्फ उनकी नहीं जिनके पास कुछ नहीं है, आजमाइश उनकी भी बड़ी है जिनके पास सब कुछ है। एक इंसान की खुराक कितनी होती है, कितनी हो सकती है आमतौर? 2 रोटी, 2.5 रोटी, बहुत ज्यादा 5 रोटी। अगर कोई देव भी होगा, मैं तो ये नहीं जानता आपके शिकरिया में कितनी बड़ी रोटी होती है, थोड़ा सा उसका भी मतलब सिस्टम होगा ना, कहीं बड़ी रोटी कहीं छोटी, तो बहुत ज्यादा रोटी आपके इलाके के एतबार से 2.5 रोटी 3 रोटी। मगर वो जो दे रहा है एक एक बंदे को रोज की 5-5 हजार, तेरी खुराक तो 5 हजार नहीं थी ना, तेरा पेट तो 100-150 में भर सकता था, उसने ये जो 5 हजार दिए ये क्यों दिए? फरमाया कभी हम लेके आजमाते हैं, कभी दे के आजमाते हैं। लेके ऐसे आजमाते हैं कि हम खाली हाथ कर देते हैं, पेट में दर्द बंदे के होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता, फिर ये देखना चाहते हैं अब ये क्या करेगा, किसके दरवाजे जाएगा। अगर अल्लाह वाला बंदा होता है, पेट में दर्द हो, तड़पता भी हो ना, फिर भी कहता मालिक तेरा शुक्र है, अगर तू मुझे इस हाल में रख के राजी है तो मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। ये लेके आजमाता है और जब देने की बारी आती है गोया इतना देता है कि संभाला नहीं जाता, उसके दरवाजे पे साइल आता है मगर दिल में देने की ताकत नहीं होती है। भिखारी आता है लेकिन हाथ समेट लेता है, जरूरतमंद आता है धक्का दे देता है, तो वो उस वक्त कहता है मैंने खाली हाथ रखा ताकि तुझे खाली हाथ रख के लेके आजमाऊं, तेरे दरवाजे पर साइल भेजा ताकि दे के आजमाऊं। अगर खाली हो तो सब्र करना, अगर उसने दिया है तो अपने रब का शुक्र अदा करना। कोशिश ये करे तुम्हारे दरवाजे पे कोई बंदा जरूरतमंद आए तो खाली खाली, फिर आहिस्ता बोल रहे हैं, खाली नहीं जाना चाहिए। और याद रखिएगा देने के कितने बड़े काम सुने, बड़ी कंजूस तबीयत हम लोग होते जा रहे हैं। हम पे पैसा तो है लेकिन देने के लिए दिल नहीं है। दौलत तो कारून के पास भी बहुत थी ना, कितनी थी? इतनी थी कि एक रिवायत के मुताबिक 40 ऊंटों पे तो उसके खजानों की चाबियां रखी जाती थी। इतनी दौलत का मालिक था लेकिन दिल नहीं था, खत्म हो गया।
खत्म हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जो कुछ था सारी बांध के हुजूर के पास ले आए। या रसूल अल्लाह, जितना था सब ले आया। फिर क्या हुआ, यहां तक कि अपने कपड़े भी उतार दिए थे, और वो जो टाट पहन के आए ना, उसमें बटन की जगह कांटे लगे थे। हुजूर ने कहा ये क्या? या रसूलुल्लाह, सब कुछ ही लेके आ गया, जितना था सब ले आए। अबू बकर सब ले आए जी। इतने में जिब्रील आए। मजे की बात ये कि जैसा लिबास अबू बकर ने पहन रखा था ना, वैसा ही लिबास हजरत जिब्रील ने पहन रखा था। जिब्रील ये क्या? कहा हुजूर, सिर्फ मेरी कंडीशन ये नहीं है, बल्कि सारे फरिश्तों ने आज ना सिद्दीक की मोहब्बत में ऐसा ही लिबास पहना है जैसा अबू बकर सिद्दीक ने पहना। लेकिन पता नहीं लोग क्या समझते हैं। लोग ये समझते हैं ये रखी दौलत काम आएगी। अपने ऊपर तो यार सोना पहन लो, कोई नतीजा नहीं है। किसी गरीब को अपने आगे का एक लुकमा उठा के खिला दो। दावे के साथ कहता हूं, 5 स्टार में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का गरीब को खिलाने में मजा आया करता है। हम सगे बाप से नहीं पूछते तेरी तबीयत कैसी है। अगर हमारे बच्चे आके हमसे कहते हैं ना दादा की तबीयत ठीक है, तो हम अपने बच्चों से कह देते हैं डॉक्टर को नहीं दिखवाया। सगे बेटे को बाप की नब्ज तक पकड़ने का मौका नहीं है। किसके लिए कर रहे हो ये जायदादें? ये जो मरने के बाद तुम्हारे कपड़े नहीं छू सकते, जिस चारपाई पे तेरा दम निकला है तुझसे पहले उस चारपाई को बाहर फेंका जाता है कि इस पे अब्बा मरा है। उनके लिए जो एक मिनट तुम्हारे नहीं हो सकते, उनके लिए बदलो यार अपने आप को। वो बाप जिसका झूठा हमने खाया, जिसका थूक हमने चाटा, आज उस बाप के इंतकाल के बाद इतनी नफरत हमें हो गई, उसका कपड़ा नहीं छू सकते हम। सोचे, सिर्फ बच्चों से ना पूछा करो दादा की खैरियत कैसी है, कभी बाप के पास तू भी बैठ जाया कर, कभी तू भी पूछ लिया कर अब्बा खाना खाया कि नहीं खाया है, तेरा पेट भरा कि नहीं भरा है, अब्बा कौन सा खाना बनवाओ जिससे तेरी तबीयत राजी हो जाए, पता तो सही कौन सी रोटी बननी चाहिए जो तेरी तबीयत के लायक हो। कभी बाप को बैठा के पूछा करो, कभी माँ को बैठा के पूछा करो। संडे संडे बीवी से कहते हो बता किस होटल में जाना है, किसी संडे बाप से भी पूछ लिया कर अब्बा बता किस होटल में जाना चाहते हो, जिस मर्द होटल में चाहोगे उसमें खाना खिलाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं, ओ यार 1000 पीरों को खिलाना अपनी जगह है, एक बाप को खिलाना अपनी जगह है। भले पीर की दुआ कबूल हो ना हो, लेकिन बाप की दुआ कभी टाली नहीं जा सकती। नहीं आई दुआएं, लेकिन हासिल किया करो दुआएं। और याद रखो लिमिट और खाल में रहा करो। मौत जब आएगी बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है, उसने बड़े अच्छे अच्छों को औकात दिखाई है। हाँ, जो कहते थे बदन पे मक्खी नहीं बैठती, जब मौत आई है तो कोई उनका थूक साफ करने वाला नहीं था। हॉस्पिटल्स में जाके देखो कितने मरीज दरवाजों के बाहर पड़े, पैसा ना होने की वजह से उन्हें बेड पे जगह नहीं मिल रही है। पैसा ना होने की वजह से, ऐसा नहीं उनके रिश्तेदार नहीं है, उनकी जान पहचान के लोग नहीं है, सब हैं, लेकिन आज सब ने दरवाजे बंद कर लिए। बन जा तू मंत्री, देख जो तुझे जानता तक नहीं होगा वो भी तुझे रिश्तेदार बताएगा। जरा सी पहचान बना अपनी, जिससे ताल्लुक दूर का नहीं होगा वो भी कहेगा खलेरा भाई लगता है। जिसको तू नहीं जानता होगा वो कहेगा मैं तेरा मामूजाद भाई हूं, मैं तेरा फूफीजाद भाई हूं। जरा सी बुलंदियों पे क्या पहुंचो, दुनिया रिश्ते जोड़ने लगती है। जरा सी नीचे क्या आ जाओ, अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल चले जाओ, गरीब हो तो तुम्हारे अपने फोन बंद कर लेते हैं, रास्ते बदल देते हैं, हॉस्पिटल के रास्तों से नहीं गुजरा करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है, तेरी खुराक 2.5 रोटी थी, उसने 5000 तुझे अय्याशी के लिए नहीं दिए थे, तमाशों के लिए नहीं दिए थे, इसीलिए दिए गए थे। अगर तेरे पास दौलत थी, सगी बहन के पास पैसा नहीं था, उसका बेटा हॉस्पिटल में था, फोन बंद न कर, दरवाजे बंद न कर, जेब में पैसे डाल, हॉस्पिटल चला जा, बहन से जाके कह दे फिक्र न करना तेरा भाई आ गया है, इतना कह देना कसम खुदा की मर के कब्र में आएगा, हुजूर कहेंगे फिक्र न करना, बचाने के लिए तुझे तेरा मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारी किस्मत देखिए, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।
हाँ, दौलतें उन्हें मिली जिन्हें खर्च करनी नहीं आई। जिनके पास जिगर था उन्हें दौलत ना मिली। लेकिन जरूरी नहीं है 10 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा, 20 लाख खर्च करोगे बहन बेटी पे तब सवाब मिलेगा। अगर तेरी औकात सिर्फ एक खजूर खिलाने की है, सिर्फ बहन को इज्जत से वही दे दे, अल्लाह तुझे उसी के बदले में जन्नत का महल अता फरमा देगा। लेकिन दिल नहीं है ना, दिल नहीं है हमारे पास। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता किसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। चौधरी हो गए अपने लिए, खसाब हो गए अपने लिए, जमींदार हो गए अपने लिए। यहाँ पे कोई जमींदार और अमीर बन के नहीं बैठा। यहाँ पे जितने बैठे हैं मदीने वाले के दर के फकीर बन के बैठे। आखिरत बेहतर करो, आखिरत। मुझसे ज्यादा तजर्बे वाले लोग हो, मेरे दादा की उम्र के अक्सर लोग हैं। आप लोगों ने दुनिया देखी है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने चंद मखसूस जगहें देखी। हॉस्पिटल देखो, फोन आते हैं, लोग रोते हैं यार, रोते हैं एक एक बोतल पैसे के लिए। एक बोतल की कीमत कितनी होती है? 250 रुपए। अगर बड़ा डकैत डॉक्टर है तो 500 रुपए, और बड़ा डाकू है तो 700 रुपए। अगर सच्ची पूछो तो 75 रुपए। मैं इंजेक्शन के, मगर डकैती हो रही है। लोग करोड़ करोड़ देके एमबीबीएस क्यों बन रहे हैं? ताकि कल दूसरों का खून बेच के अमीर बने। बुरा ना मानना, कड़वी सच्चाई है। ये वो बातें जो मैं अंदर तक जानता हूं। एक बाप अपने बच्चों की एक 75 रुपए की बोतल के लिए रोता है, लेकिन उसे कोई 75 रुपए देने तैयार नहीं। हम जिंदगी बढ़ाने के लिए 2700 रुपए के इंजेक्शन तो ले सकते हैं, किसी गरीब को 17 रुपए देके उसके घर का चिराग नहीं जला सकते। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर जिलाते, दवाइयां बचाती हैं? बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी दोस्ती है, और ऐसे नहीं बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन वो ये कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में इतना तो जाना है कि कई बार ऐसा हुआ कि लोग ऐसी कंडीशन में आए, हम सोचते थे कि बचेंगे कैसे, लेकिन बच जाते थे। और कभी इतने हंसते खेलते लोग आते थे, हम सोचते थे बच जाएगा लेकिन मर जाते थे।